नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। जल शक्ति समाचार में आज हम बात करेंगे जल शक्ति अभियान की। देश में जल की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और ऐसे में जरूरत है कि लोगों की सोच बदले, लोगों की मानसिकता बदले। हमारे इस खास बुलेटिन के जरिए हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम देश भर से जल संचयन से जुड़ी हुई खबरें आप तक जरूर पहुंचाएं। आज भी आप तक तमाम खबरें ऐसी पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीआईएसएफ का जल संरक्षण अभियान, देश के 256 जिलों में जल संचयन के लिए होंगे प्रयास। पाटन जिले में जल संरक्षण का नायाब तरीका, शोधन के बाद जल का हो रहा है खेती में इस्तेमाल। केरल में मौजूद है 500 साल पुराने पारंपरिक कुएं, जल संचयन की समृद्ध विरासत की गवाह। पूरे देश में जल संरक्षण के लिए हो रहे हैं प्रयास। तो जल संरक्षण मुहिम में एक नाम अब सीआईएसएफ का भी जुड़ गया है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे नोडल एजेंसी बनाया है और इसके साथ ही सीआईएसएफ ने देश के 256 सूखा प्रभावित जिलों में काम करना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 34 सीआईएसएफ के महानिदेशक ने डीएमआरसी आवासीय परिसर में जल संचयन इकाई का उद्घाटन किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसके अलावा भी जल की कमी से निपटने के लिए 5 फैसले ले चुका है, जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, पुनः उपयोग, बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण, वाटरशेड विकास, वृहद वृक्षारोपण शामिल हैं। इन विषयों पे हमारे जितनी भी इकाइयां हैं, 88 इकाइयां तो हैं ही 256 जिलों में। इसके अतिरिक्त हमारी 345 इकाइयों में सभी यूनिट कमांडर्स बढ़ चढ़ के अपने बल सदस्यों के साथ में भाग ले रहे हैं और मुझे प्रतिदिन उनके स्तर से उनकी कार्रवाई, उनकी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो रही है और फोटोग्राफ प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हम बड़े उत्साहित हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 7 लाख वृक्ष लगाए हैं। इसके अतिरिक्त देश के 256 जिले जो सूखा प्रभावित हैं, वहां 88 इकाइयां स्थित हैं। इन इकाइयों को जल संरक्षण और जल संकट को दूर करने के लिए मुहिम से जोड़ा गया है। गृह मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा जब इस अभियान का शुभारंभ किया गया तो सीएपीएफ को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भी अपने स्तर पे इसकी कार्रवाई करे और सभी सीएपीएफ के द्वारा अपना अपना रोड मैप प्रस्तुत किया गया। तो हमारा जो रोड मैप था उसको सराहा गया और उसके आलोक में मिनिस्ट्री ने हमें निर्देश दिया कि आप नोडल एजेंसी बने और बाकी सीएपीएफ की जो कार्रवाई है उसको फैसिलिटेट करें। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मध्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को जल संचयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। ये एजेंसी जल संचयन के साथ साथ जनता को जागरूक भी करेगी। सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर सीआईएसएफ लंबे अरसे से काम करती आई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सीआईएसएफ ने लगभग 7 लाख पेड़ लगाए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को जल संरक्षण मुहिम से जोड़ा है। मतलब बूंद बूंद जल बचाने के लिए सीआईएसएफ की भूमिका काफ़ी अहम होगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो बूंद बूंद पानी को बचाना है। जी हां, साथ ही साथ बर्बाद हो रहे जल का दोबारा इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बानगी पेश की है गुजरात के पाटन जिले ने, जहां पर गटर का पानी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शोधन के बाद उसका खेती में उपयोग किया जा रहा है। अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पाटन जिले के रामपरा गांव के खेत बानगी हैं। 2 साल पहले ये खेत सूखे पड़े थे। आज इन खेतों में हरियाली है। किसानों का पलायन थम चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराने के बाद गंदा पानी सीधे शोधन के बाद किसान के खेतों तक पहुंच रहा है। मेरे जैसे लगभग तकरीबन 900 से 1100 किसान होंगे जो इस पानी का फसलों में इस्तेमाल करते हैं। और रही नुकसान की बात, तो रिसाइकलिंग पानी होने के बाद तो कोई नुकसान होता नहीं है। 2 बरस पहले पानी की यहाँ बहुत कमी थी, यहाँ पे पानी ही नहीं था, इसलिए हम सभी लोग खेती छोड़कर जा रहे थे। सभी की पर्सनली पूछते की ज़मीन नहीं थी, लेकिन सभी लोग बस खेती नहीं चाहिए, पानी ही नहीं मिल रहा था। प्लांट जो आया वही, उससे हमें बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है।
4 साल से ये प्लांट काम कर रहा है। गांव के 60% खेतों की सिंचाई इस प्लांट के पानी से हो रही है। गटर का शोधन कर नजदीक में बने तालाबों में डाला जाता है। तालाब से पानी को किसान ट्यूबवेल के जरिए खेतों तक ले जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में रोजाना शहर का 120 लाख लीटर पानी साफ होता है, जबकि प्लांट की क्षमता 250 लाख लीटर रोजाना है। इधर से हम ट्रीट करके पानी तालाब में भेजते हैं और उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो गटर का जो प्रॉब्लम है उसका पानी भी शुद्ध होता है और किसानों का दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो उनको सिंचाई के लिए पानी कम पड़ता था, वो भी मिल रहा है अभी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये कि इधर जो ज़मीन का जो लेवल है पानी का, वो भी ये एरिया में पूरा ऊपर आ गया है। प्लांट से न केवल खेतों तक पानी पहुंच रहा है, बल्कि इससे निकलने वाले कचरे से खाद बनाने की योजना तैयार की जा रही है। प्लांट का पानी मिलने से खेतों के लिए अब बोरवेल की जरूरत नहीं है। साथ ही आसपास के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। किसान पानी की जो समस्याएं हैं उससे अब परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उनके खेतों तक अब इस एसटीपी प्लांट के जरिए पानी पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ अंकित सिंह, डीडी न्यूज, पाटन। और जल संरक्षण अभियान के तहत जल बचाने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। धरती से जितना लो उतना ही वापस भी करो, ये भारत की पुरानी परंपरा रही है। जल संरक्षण के इसी नियम का ग्रामीण इलाकों में पालन होता रहा है। केरल के गांवों में आज भी जल संरक्षण की यही प्राचीन परंपरा कायम है। पन्नम केनी यानी एक पवित्र कुआं जो केरल में जल संरक्षण का प्राकृतिक संसाधन है। वायनाड जिले में रहने वाले कुर्मा जनजाति के लोग इस कुएं से पानी का प्रयोग पीने और घरेलू कार्यों के लिए करते हैं। हालांकि आज आधुनिकीकरण के दौर में ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की कटाई के कारण भूमिगत जल स्तर में काफी कमी आई है, जिनसे इन कुओं की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद आज भी ये जनजाति इन पारंपरिक संसाधनों का ही प्रयोग कर रही है। कुर्मा जाति को पेड़ों और मिट्टी को देखकर पानी के स्रोतों के स्थल को जानने का महारत हासिल है। केरल के पारंपरिक कुएं जंगलों या धान की खेती वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये कुएं हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं। हम यहीं पैदा हुए और पले बढ़े, पर हमें नहीं पता कि किसने इन्हें बनाया। हर रोज हम यहाँ से जल निकालते हैं। ये कुएं 4 फीट गहरे और चौड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पानी उथला हुआ होता है, इसलिए इसे आसानी से निकाला जा सकता है। 100 साल पहले बने ये पारंपरिक कुएं लोगों के लिए शुद्ध जल का एकमात्र सुलभ जरिया रहा करते थे। कैनी के पानी को पवित्र माना जाता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को साफ रखा जाता है। चप्पल जूते साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाती। नववधु अपने घरेलू जीवन की शुरुआत कुएं से पानी निकाल कर करती हैं। त्योहारों के दिन और अन्य महत्वपूर्ण कामों जैसे ओणम में हम इस कुएं को साफ करते हैं, सजाते हैं। हमारे मंदिर के उत्सव में तो भगवान के प्रतिनिधि यहाँ आकर तलवार के साथ आते हैं और स्नान करते हैं। हम अपने पूर्वजों की इसी महान परंपरा को बचाने का काम कर रहे हैं। कुर्मा जनजाति के लिए कैनी पवित्रता, समृद्धि का पर्याय माना जाता है। ग्राम पंचायतों ने इस पुरानी पद्धति को बचाने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया। इनकी खुदाई की जा रही है। पन्नम केनी हमारी समृद्ध परंपरा को दर्शाता है, किस तरह जल संग्रहण और जल संचयन हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। तो देश के कोने कोने में जल संरक्षण के लिए प्रयास हो रहे हैं। छोटी छोटी मुहिम जल बचाने में संजीवनी बनती जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भी एक ऐसी ही बानगी देखने को मिल रही है, जहां पर डांगी ग्रामवासियों ने वन विभाग के साथ मिलकर गांव में 100 से भी ज्यादा पौधे लगाकर जल संचयन के साथ ही स्वच्छ पर्यावरण का भी संदेश दिया है। इस प्रयास में महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमारे साथ उसे साझा कर सकते हैं। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं। और हाँ, हमारी इस खास मुहिम के साथ फेसबुक पर डीडी न्यूज़ लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live और @DD News हिंदी के जरिए जरूर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।